वेलकम टू SDMES बॉयज इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल, कक्षा 4, विषय हिंदी, कविता 5 धमक धमक आता हाथी। इस कविता में हमने हाथी के बारे में देखा है कि वो धम धम करता आता और जाता है, यानी कि चलता है। सूंड उसकी हिलाता है, गिराता है और सूंड हिला के घुमाता भी है। और जब वो पानी में जाता है तो सूंड भर भर कर नहाता है, यानी कि उसे पानी से डर नहीं लगता। और वो कितने केले खाता है ये तो किसी को भी नहीं बताता, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम खाली जगह में देखेंगे और लिखेंगे कि हाथी खाली जगह चलता है, यानी कि हाथी धम धम चलता है। देखिए मैं आपको एग्जाम की प्रिपरेशन करवा रही हूँ, ठीक है, क्योंकि हमारी कुछ दिनों के बाद पेपर है, इसलिए हम उसके सिलेबस में 5वीं कविता और 6ठा पार्ट लेने वाले हैं, जिसकी आपको मैं तैयारी करवा रही हूँ। ओके, हाथी अपनी सूंड हिलाता है। तीसरी खाली जगह है, हाथी पानी में जाकर नहाता है। और चौथा है, हाथी केले खाता है। आगे हम देखेंगे, हाथी पानी में जाकर क्या करता है। ऑप्शन दिए हैं हमको, जिसमें से हम ऑप्शन चूज करेंगे। सूंड भर भर कर नहाता है। दूसरा है, हाथी यह नहीं बताता कि, आपको पता है कि हाथी हमें क्या नहीं बताता कि वह कितने केले खाता है। अब देखेंगे हम हाथी आपके दिमाग में ना, आप सोचिए हाथी कैसा दिखता है, आपको पता है, ठीक है। तो हाथी जो जैसा दिखता है उसके हिसाब से अब हम उसे सोचकर सही और गलत का चिन्ह बताएंगे। जैसे कि हाथी की 2 सूंडें होती है, नहीं, गलत। हाथी के 3 दांत होते हैं, नहीं, गलत। हाथी की पूंछ लंबी होती है, गलत। हाथी की सूंड छोटी होती है, नहीं, हाथी की सूंड तो लंबी होती है और पूंछ छोटी होती है, राइट। हाथी अपनी सूंड हिला नहीं सकता, नहीं, हाथी तो अपनी सूंड हिलाता भी और घुमाता भी है। हाथी पानी में जाने से डरता है, नहीं, हाथी पानी में जाने से नहीं डरता। और लास्ट है, हाथी कैसे खाता है। हाथी केले खाता है, तो सही बात है, हाथी केले खाता है। अब आगे देखेंगे हम, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न के उत्तर में पहला है, हाथी किस तरह आता है। तो हाथी धम धम करता आता है। मेरे साथ दोहराइए क्वेश्चन आंसर्स। हाथी धम धम करता आता है, ठीक है। आगे हम देखेंगे, देखिए अभी आप पढ़ लीजिए, फिर मैं आपके पास रीड करवाऊंगी इसको। दूसरा है, हाथी पानी में जाकर क्या करता है, बोलिए मेरे साथ। हाथी पानी में जाकर नहाता है। तीसरा है, नहाने के लिए हाथी सूंड में क्या भरता है। तो लिखेंगे हम, नहाने के लिए हाथी सूंड में पानी भरता है। हाथी क्या खाकर किसी को बताता नहीं है। हाथी केले खाकर बताता नहीं है। हाथी पानी कहाँ डालता है और क्यों। हाथी पानी अपने ऊपर डालता है क्योंकि वह नहाना चाहता है, ठीक है। अब आगे आपको क्वेश्चन दिया है, कविता की पंक्तियां पूर्ण कीजिए, यानी कि कविता की कुछ लाइंस आपको नहीं दी है जो आपको फील करनी है। तो जब पानी में, उसके बाद हमें मुंह पे याद है, जाता हाथी, भर भर सूंड नहाता हाथी, कितने केले खाता हाथी, यह तो नहीं बताता हाथी, ठीक है। अब आगे कुछ वर्ड्स दिए हैं जिसको देखकर सेम लिखने हैं। धमक धमक, सूंड सूंड, केले केले, नहाना नहाना, हाथी हाथी। देखो ये जो भी है मेरे साथ आप बोलते जाओगे तो आपका हिंदी पक्का होता जाएगा, ठीक है। अब आगे विरोधी शब्द बोलेंगे। उठाना गिराना, आना जाना, छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा, पकड़ना छोड़ना। अब आगे विरोधी शब्द को यूज करके उसके वाक्य बनाए हैं। जैसा कि उठाना गिराना से हमने बनाया, हमें गिरे हुए को उठाना चाहिए और हमें किसी को गिराना नहीं चाहिए। इस तरह मंदिर में कुछ लोग आना चाहते हैं, कुछ लोग मंदिर से जाना चाहते हैं। और है, मेरा एक भाई मुझसे छोटा है, एक भाई मुझसे बड़ा है। गिरनार ऊंचा पर्वत है, चोटीला नीचा पर्वत है। मगर आदमी को पकड़ता है तो छोड़ता नहीं है। अब उसके आगे हमने देखा था वर्कबुक के अंदर कि एक चित्र दिया था हमको, जिसके ऊपर हमें कहानी लिखनी थी। तो चित्र के अंदर क्या था, सिंह, खरगोश और कुछ थोड़े और भी जानवर है, और जंगल का सीन दिख रहा है पूरा।
और फिर एक कुआं है। तो यहाँ क्या चल रहा है, तो यहाँ पे हम एक कहानी लिखनी थी जिसमें हमने लिखा था, मेरे साथ साथ रीड करते जाइए। देखिए मैं पहले कंफर्म करूंगी कि आपको अच्छे से, ब्लैक बोर्ड पर हमने ड्रॉ किया था, ठीक है, ये हाथी का चित्र, ठीक है, जिसके अंदर आपको कलर करना था अच्छे से। और अब उसकी अब मैं चेकिंग करूंगी, ठीक है, नेक्स्ट टाइम मैं आपको डेट दूंगी तब चेकिंग करेंगे हम। नेक्स्ट अनुलेखन। अनुलेखन यानी कि जैसा है वैसा ही सेम राइटिंग वर्क करना होता है, देखकर सेम लिखना होता है। जिसमें था, सतीश ने कहा। अब देखो ये क्या है, डायलॉग राइटिंग है। डायलॉग राइटिंग जब होता है तो सेंटेंस के शुरू में डबल इन्वर्टेड कॉमा आते हैं, यानी कि 2 कॉमा लगाए हुए। देखो जैसा इंग्लिश में होता है तो शुरू का वर्ड कैपिटल होता है, सारे जिसको पंक्चुएशन कहते हैं उसका ख्याल रखना होता है। मैं अंबाजी जा रहा हूँ। दूसरा है, तुम अभी कहाँ जा रहे हो। ये क्वेश्चन मार्क है, यानी कि सवाल पूछा है तो सवाल के पीछे सवाल का चिन्ह होना चाहिए, क्वेश्चन मार्क। मैं कबड्डी खेलूंगा। ये एक सीधा सीधा सेंटेंस है। और फिर है, मैदान में एक भी लड़का नहीं है। ठीक है, तो ये सीधा सेंटेंस जो होता है, सिंपल जो वाक्य होते हैं, फिर जो विधान होते हैं, प्रश्न होते हैं, ये सारा जो है हमें लिखते टाइम ध्यान में रखना है। तो एक 5वीं कविता जो है आपको अच्छे से समझ में आ गई है, ठीक है। मैं आपसे कंफर्म करूंगी, फिर हम पार्ट 6 भी इसी तरह से रिवीजन करेंगे। और आई होप दैट यू विल डू बेस्ट इन योर एग्जाम्स।